नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो एक हथेली हमारे पास आई है और इनका जो क्वेश्चन है मैरिज के रिगार्डिंग है, क्योंकि इनकी मैरिज हुई है लेकिन मैरिज जो है सही तरह नहीं चल रही है और ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि डिवोर्स हो जाए। तो क्या यहाँ पर जो है इनकी हाथ में मैरिज की रेखा क्या कहती है, इसके संपूर्ण विस्तार से हम बात करेंगे और इनको हल भी हम देंगे कि इनकी ज़िंदगी संवर सके। तो क्या इनके हाथ में सेकंड मैरिज के चांसेस हैं, वो भी हम देखेंगे। तो पूरे वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का भी निशान दबा दें, तो ताकि जब भी हम पाम रीडिंग रिलेटेड वीडियोज़ डालें आप देख सकें। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस पाम रीडिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है अ, हाथ में मैरिज लाइन हमने देखनी है। अब देखिए मैरिज की कंडीशन देखने के लिए हमें 2-3 पर्वत देखने पड़ेंगे और रेखाओं के बारे में देखना पड़ेगा। पहले तो हमें देखना पड़ेगा ऊपर वाले पर्वत इनके क्या कह रहे हैं। ख़ास तौर पे जो है बुध की स्थिति क्या है और गुरु की स्थिति क्या है, साथ में शुक्र की स्थिति इनके हाथ में क्या है। ये तीनों पर्वत अगर अच्छे हैं तो मैरिज लाइफ अच्छी होगी, नहीं तो बहुत सी चीज़ दिक्कतें हो सकती हैं। साथ में इनकी हृदय रेखा क्या कह रही है। अगर हृदय रेखा ख़राब हुई तो रिलेशन ख़राब रहेंगे। साथ में जो हमारी मैरिज लाइन है, ये वाली हमारी जो मैरिज लाइन है वो यहाँ पर क्या बता रही है। ठीक है, चलिए तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहले आप यहाँ पर देख लें इनके हाथ की कंडीशन में जो पर्वत हैं क्या कह रहे हैं। पहले देखिए यहाँ पर ये अच्छी बात है कि गुरु पर्वत में इधर दोष नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि गुरु पर्वत जो है सभी पर्वतों से हाई सेट हैं और गुरु पर्वत को स्पेस कम मिल रही है भले, लेकिन जो है आइडियल है। इस तरह है कि नीचे झुके हुए हैं। तो मैरिज तो जल्दी हुई है, मैरिज तो कह सकते हैं, क्योंकि जब भी गुरु पर्वत झुके होते हैं तो मैरिज जो है लेट होती है। लेकिन इस पर कोई ऐसा निशान जो नहीं बन रहा है जो मैरिज लाइन को इंडिकेट कर सके। ठीक है, ऐसा कोई निशान नहीं बन रहा है जो मैरिज लाइन को इंडिकेट कर सके। लेकिन हम इसको ध्यान से अगर देखें, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर देखिए एक आकृति बनने का प्रयास तो हो रही है, लेकिन हम इसे क्रॉस की आकृति नहीं कह सकते हैं। ये आपको एक वलय की आकृति ही नज़र आएगी। जब वलय की आकृति है तो व्यक्ति धार्मिक जरूर होगा, भगवान में आस्था रखने वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर शुक्र पर्वत की स्थिति को देखें तो शुक्र पर्वत आपको वो सभी चीज़ें बता देंगे जिनकी मैरिज लाइन में दिक्कत बता रही हैं, मैरिज लाइफ में दिक्कतें बता रही हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो कह सकते हैं कि इनका जो बाहरी शुक्र है कितना दबा हुआ है। आप देखें, अगर किसी के हाथ को आप उठा के देख लें, अगर आपको बाहरी शुक्र दबे हुए नज़र आते हैं तो हमेशा उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा होती ही होती हैं। तो इनको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी अपने शुक्र को जो है सुधारने के लिए। अगर कुंडली भी अगर चेक करवाते हैं तो आपको दिखेगा कि शुक्र अस्त हुए होंगे या शुक्र नीच के होंगे, तो ये इनके शुक्र पर्वत से भी नज़र आ रहा है। ठीक है, बुध पर्वत की स्थिति नज़र आ गई आपको। बुध पर्वत जो है थोड़ा लो सेट हो रहे हैं और बुध पर्वत का शिफ्टेशन जो है सूर्य की तरफ हो रहा है, ये भी दिक्कतें पैदा करता है। और हृदय रेखा बहुत ख़राब है। हृदय रेखा आप ध्यान से देखें, जगह जगह पर आपको आइलैंड की फॉर्मेशंस नज़र आएंगी, जगह जगह पर आपको ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स की फॉर्मेशन नज़र आएगी। और हम कह सकते हैं कि हृदय रेखा है इनकी, वो चेन रूपी है। जब चेन रूपी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति के अंदर जो है हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज़ आते हैं। मेनली जो है पीठ से और आँख से रिगार्डिंग इश्यूज़ आते हैं। साथ में हृदय रेखा अगर ख़राब है तो आपसे लोग जुड़ेंगे लेकिन वो जल्दी आपसे दूर होकर जाएंगे। हमारे रिलेशन जो है सूटेबल नहीं रह पाते हैं। तो हृदय रेखा भी ख़राब है, तो उसी चीज़ें ये इनके अंदर नेगेटिविटी पैदा कर रही हैं। साथ में अगर यहाँ पर अगर इनकी माइंड लाइन को भी देख लें
तो माइंडलाइन में आपको दोष नज़र आएगा, क्योंकि माइंडलाइन भी हमें बताती है कि हमारे ऊपर हमारे दिमागी प्रेशर कितना है, कितनी ज़्यादा टेंशन लेके हम चल रहे हैं। आपको यहाँ तक माइंडलाइन जो है बहुत ख़राब नज़र आएगी, और ये वल्ले क्या करती है आपको बाद में भी नज़र आएगी। तो ओवरऑल जो है मेनली हार्डली जो है 40 तक जो है माइंडलाइन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो टेंशन हमेशा दिमाग पर बनी रहेगी। अगर मैं यहाँ पर जो है इनके मैरिज लाइन की बात करूँ, इनके जो है राइट हैंड की ये मैरिज लाइन है, लेफ़्ट को भी हम देखेंगे, दो रेखाएं आपको नज़र आएंगी यहाँ पर। हार्डली जो है 2 रेखाएं आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक ये रेखा है और आपको एक ये रेखा नज़र आएगी, ये बड़ी रेखा है, तो मैरिज लाइन यही है। और मैरिज लाइन में एक बहुत बड़ा यव का निशान आपको बनता हुआ नज़र आएगा। देखिए मैरिज लाइन स्टार्ट ही यव के निशान से हुई है। देखिए ये ऐसी कुछ स्ट्रक्चर आपको बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर, और ये मैरिज लाइन के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। कम्प्लीटली यहाँ पर यव का निशान है, और ये यव का निशान बताता है कि जो है यहाँ पर जो है मैरिज जो है कह सकते हैं मैरिज कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो यही यव के निशान जो हैं आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब जब भी मैरिज होती है, अगर मैरिज हो भी गई, वैसे तो मैरिज कंडीशन बनती नहीं है, अगर मैरिज हो भी जाए तो काफ़ी दिक्कतें पैदा होती हैं। तो साफ साफ यहाँ पर आपको एक यव का निशान प्रॉपर तरीके से मैरिज लाइन के ऊपर दिख रहा है। बाद में हार्डली एक लाइन यहाँ पर जो है बन रही है, और ये आसपास जो है कह सकते हैं कि 28 से 30 के आसपास बन रही है। तो ये हो सकता है कि सिचुएशन जो है मैरिज जो है टूट जाए, क्योंकि यव का निशान बनना मैरिज लाइन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, और अगर एक नेगेटिविटी फैल रही है हाथ में तो ज़रूर वो कंडीशन पैदा हो गई। क्योंकि यहाँ से कुछ लाइनें आपको यहाँ पर काटती हुई भी नज़र आएंगी, जो मैरिज लाइन को काट रही हैं, और उसके बाद एक लाइन यहाँ पर क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। तो चांसेस हैं कि मैरिज लाइन जो है आपकी जो है सेकंड मैरिज करवाए। और गुरु की स्थिति ये बताती है कि गुरु ख़राब नहीं है। अगर गुरु ख़राब होते हैं आपके यहाँ पर, तो ये हम श्योर कर सकते थे कि आपकी सेकंड मैरिज नहीं होगी। सेकंड मैरिज होगी अगर, मतलब जो भी मैरिज होगी वो टूट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सेकंड मैरिज की तरफ भी बढ़ते हो कि हाथ में सेकंड मैरिज की लाइन है, अगर उस वहाँ तक बढ़ते हैं तो वो मैरिज काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके हाथ में मैरिज लाइन ख़राब है। लेकिन जो मैरिज के ग्रह हैं, जो हमें संसारिक या फिर जो भी हमें पारिवारिक सुख देते हैं, वो अच्छे हैं। शुक्र को छोड़कर आपने मेनली जो है शुक्र के उपाय करने हैं। आपके शुक्र जो हैं कमज़ोर हैं, उसके उपाय करने हैं। और हम ये कह सकते हैं कि किसी को भी अगर रेमेडीज़ के तौर पर हम बताएं, तो आपको मीठा का जितना दान कर सकें आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और साथ में अगर आप कह सकते हैं कि गाय को, वैसे नॉर्मल ये जो है बिल्कुल नॉर्मल ये रेमेडी है, और काफ़ी ज़्यादा असर करती है कि अपने वेट के अनुसार, मान लीजिए आपका वेट जो है 70 किलो एवरेज हम मान के चलते हैं, उसका तीसरा हिस्सा अगर गाय को आप खिलाते हैं हर रोज़ हफ्ते में हर रोज़ खिलाते हैं, तो आपको शुक्र मजबूत होते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, मजबूत करना है आपने शुक्र को। और साथ में आप फास्ट रख सकते हैं, शुक्रवार का फास्ट रखें, गुरुवार को फास्ट, मतलब आपने हार्डली हफ्ते में 2-3 फास्ट रखने ही रखने हैं। ये दिन कोई मुकर्रर नहीं है। अच्छे से आप भगवान से जुड़े, और जो मैंने ये रेमेडी बताई आप करें, तो आपको हार्डली जो है ये सोल्यूशन देखने को मिलेगा। क्योंकि आपके हाथ में मैरिज लाइन ख़राब है, ये हम मान के चलें। ठीक है, तो हाथ में सेकंड मैरिज की लाइन भी है, तो डिवोर्स की कंडीशनें बन रही हैं, तो मुझे लग रहा है पूरा हो जाएगा वो। क्योंकि यहाँ पर जो है यव का निशान वो नेगेटिविटी देगा ही देगा। अगर आप रिलेशन को बचा भी लेते हैं, तो रिलेशन ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा। तो अच्छा है कि आप उससे दूर हो जाएं। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल राय है। हाथ देकर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपके कोई और मन में क्वेश्चन है तो हमारे साथ पूछ सकते हैं। धन्यवाद।